स्टार्ट चैनल पीएम एजुकेशन। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 आई वी 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 डबल आई वी डबल वी आई वी डबल आई मतलब 4 5 6 7 8 को विनाश करने वाले और इसको फिनिश करने वाले हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अंडरलाइन करो, हमको वेरीफाई करना कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं, और अगर है तो येस लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2। क्या दिया गया, एक्स प्लस के साथ एक्स प्लस 1 दिया गया है दोस्तों, और x माइनस 2 दिया गया है। तो यहाँ पर पहले x की वैल्यू मुझे दी गई है -1, फिर दूसरे एक और बार मुझे 2 दी गई है। तो पहले मैं -1 को अगर पुटिंग लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 इन ब्रैकेट x माइनस 2 इन द ब्रैकेट, सो द व्हेन वी पुटिंग a -1, व्हेन वी पुटिंग -1 देन द वैल्यू वी गॉट, यहाँ पर x था तो x की जगह मैंने -1 डाल दिया, यहाँ पर -1, तो -1 और +1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेरा आंसर 0 हो जाएगा। -1 -2 क्या होगा हमारा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा दोस्तों, 3। देखो मैंने क्या किया, 1 + 2 क्या किया, 3 हो गया मेरा दोस्तों, 3 हो गया। अगर वहीं पर मुझे -1 -2 दिया गया, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, ये जो माइनस दोनों मिलकर प्लस होता है, तो इनको मैं प्लस करूंगा, मेरा आंसर 3 होगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस है तो माइनस सिंबल, तो माइनस यहाँ पर हो गया। तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई करो वो 0 हो जाएगा, तो माइनस भी हो वो भी 0 हो जाए, तो 0 × -3 आंसर इज 0। तो यहाँ पर अगर हमको जीरोज, अगर आपने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपको आता नहीं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जहाँ पर आप जाके देख सकते हो लिंक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। और अगर अलग एक्सरसाइज अलग एग्जाम्पल की वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर p की वैल्यू -1 होगी तो ये 0 से साथ इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पर यस, हेंस यहाँ पर लिखा मैंने हेंस -1 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर पुटिंग 2 करेंगे तो 2 + 1 2 - 1, तो यह क्या होगा, 2 + 1 क्या होता है 3 होता है, और 2 - 2 क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पर भी एक प्रकार से 0 होगा, यहाँ पर भी देखो ये वाला प्लस है ये वाला माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो 3 × 0 तो 0। तो यहाँ पर ये भी अगर p की वैल्यू हम 2 लेंगे तो ये भी इक्वल किसके साथ होगा, 0 के साथ, तो ये भी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ये दोनों ही केसेस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया ZOP, ZOP, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मुझे दिया गया, कितना दिया गया, एक्स का स्क्वायर। सिर्फ पी एक्स की वैल्यू मुझे सिर्फ दी गई है एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स की वैल्यू मुझे 0 दी गई, तो इसका 0 का स्क्वायर मतलब 0 × 0 इक्वल टू 0। देखो अगर पी की वैल्यू मुझे 0 दिया गया है तो यहाँ पर एक्स का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर होगा कि नहीं, तो 0 का स्क्वायर मतलब वही 0, तो यहाँ पर पी अगर मैं 0 लूँगा तो मुझे अपना आउटकम और रिजल्ट वही 0 मिलेगा। तो हेंस इट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये भी एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया ZOP। तो ओके दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर मुझे पी एक्स की वैल्यू, यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर देखो, अगर मुझे पी एक्स की वैल्यू, मुझे अगर पी एक्स की दिया गया एक्स एम एल पी एक्स इक्वल टू एक्स एल एक्स प्लस एम, यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है, -m/l। तो यहाँ पर मैं करूँ l इंटू माइनस एक्स की जगह में से उसे डालूंगा -m/l प्लस l। तो यहाँ पर मैं क्या, देखो डिवाइड, ये मल्टीप्लाइड है ये डिवाइड है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, ये प्लस है ये माइनस में है, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पर इन 2 कट गए, ये 2 कट गए। तो उसी प्रकार से देखो यहाँ पर एक और ट्रिक, अगर x की वैल्यू में मुझे -m/l मिलेगा, तो मैं अगर -m/l को पुट करूंगा तो l इंटू -l/m, तो क्या होगा, यहाँ पर पहले मैं l को काट लूंगा, ओके, यहाँ पर एक l यहाँ पर एक l को मैं काट लूंगा, मुझे बचा क्या,
m प्लस m, ये दोनों का भी कैंसलाइज हो जाएंगे, तो क्या बचा, 0 बचा। तो ये अगर मुझे p की वैल्यू इतनी दी होगी तो ये इक्वल टू 0 के साथ होगा, तो ये क्या होगा, ZOP दोस्तों, ये भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो अगर चलते हैं हम 7 नंबर की ओर, तो देखते हैं p की, अगर यहाँ पर px मुझे दी गई है 3x² माइनस 1 इक्वल टू, अगर x की वैल्यू मुझे दी गई है -1/√3 और 2/√3 दिया गया, बस इतना ही दिया गया। तो सॉल्व करते हैं। अगर मुझे 3 की, अगर देखो यहाँ मुझे 3 के साथ x की जगह में क्या डालूंगा, -1/√3 को डालूंगा, फिर दूसरे स्थान पे यहाँ पर उसको करूंगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, -1/√3। तो दोस्तों यहाँ पर -1/√3 होगा, तो क्या होगा अभी दोस्तों देखते हो। तो अगर मुझे यहाँ पर 3x² दिया गया है, ये एक फैक्ट, तो x का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो -1/√3 का होल स्क्वायर, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना होता है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, और इसका स्क्वायर कितना होता है, √3। देखो यहाँ पर √3 का स्क्वायर, स्क्वायर को इसे काट दो, 3 होगा, बस खत्म। ओके, तो अगर मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना, 1/3 को, -1/√3 का मैंने स्क्वायर निकाला तो मुझे मिला 1/3। तो 3 इंटू 1/3, यहाँ पर 3 को 3 कट जाएंगे, 1 - 1 इसका 0। तो ये क्या होगा मेरा ZOP, मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर 2 की, अगर मुझे क्या दिया होगा, अगर मुझे 2/√3 दिया होगा, तो इसका स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या था, रूट को इसे काट देंगे तो 4/3 होगा। तो 3 के, अगर इसके साथ 3 में मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा, तो 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं हो रहा है, मेरे आउटकम के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, 0 के साथ इक्वल नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ये मेरा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर लिखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यस ये हो रहा है। यहाँ पर लिखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, नो ये नहीं हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, अगर होता तो यस, द बोथ केसेस आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, बट एक हो रहा है एक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इसमें आपको लिखना है हाँ, इसमें लिखना है ना। अगर हम चलते 8 की ओर, तो 8 में हमको दिया है px की वैल्यू 2x प्लस 1, x की वैल्यू 1/2 दी गई है। तो इसे मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखिए, 2x प्लस 1, x की वैल्यू मुझे कितनी दी गई है, 1/2 प्लस 1 दी गई है ना। तो यहाँ पर 2 की 2 कट जाएगी, कितना बचा, 1 + 1 = 2। तो अगर मुझे 1 की वैल्यू 2 मिलेगी, तो ये मेरे आउटकम 0 के साथ इक्वल नहीं हो रहा। तो क्या लिखे, तो ये मेरा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं हो रहा। तो आपको कैसे पर्टिकुलर लिखना है, आप चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, नहीं तो आपको लिखना है yes it is zeros of ऐसे लिखना है, yes it is the zeros of polynomial। अगर no लिखोगे तो no it is not लिखना पड़ेगा, not लिखना पड़ेगा, zeros of polynomial। हाँ आपको लिखना पड़ेगा, हाँ ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, नहीं ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो नॉट की तो आवश्यक यहाँ पर होती ही है। ओके, दैट्स इट्स इन द वीडियो।